नाज़रीन, आज का दिन ख़बरों से इंतहाई भरपूर दिन गुज़रा, लेकिन सबसे पहले तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पूरी पार्टी को बहुत बहुत मुबारक हो कि उन्होंने चौधरी परवेज़ इलाही को अपनी पार्टी का मरकज़ी सदर बनाने का असूली फ़ैसला कर लिया है। चौधरी परवेज़ इलाही नाज़रीन वो सियासतदान हैं जो वज़ीर आला पंजाब बनने से कबल ये तक कहते रहे कि इमरान खान साहब की नैपियाँ जो हैं वो तब्दील की जाती हैं, और पता नहीं किस किस तरह के इल्ज़ामात लगाए, और इतनी बड़ी बड़ी बातें करने के बाद खैर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उन्हें सीएम पंजाब भी बनाया, और उसके बाद आज आखिरकार वो अपने साथियों समेत पीटीआई में शामिल हुए और इमरान खान साहब ने उनको अपनी ही पार्टी का मरकज़ी सदर का ओहदा भी दे दिया है। पार्टी ज्वाइन करने से कुछ अर्सा कबल फवाद चौधरी साहब ने क्या कुछ कहा था, मैं यहाँ ऑन स्क्रीन वो कह भी नहीं सकता, और उन्होंने वो अल्फाज कहे थे कि बनी गाला में शाम को क्या होता है, मैं ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं कह सकता। लेकिन उसके बाद हुआ क्या कि चौधरी फवाद हुसैन को कलीदी हैसियत पार्टी में दी गई, और फिर उन्हें पूरा मुकम्मल तौर पर पार्टी का स्पोक्स पर्सन, वफाकी वज़ीर इत्तलात, और इस वक्त पार्टी की हर चीज़ में एक किस्म का उनको मुकम्मल तौर पर कलीदी हैसियत हासिल है। इसका मतलब है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ जो बंदा बहुत ज़्यादा बोलेगा, बहुत ज़्यादा बातें करेगा, उसको फिर जब वो पार्टी ज्वाइन करेगा तो उसको एक बड़ा ओहदा भी दिया जाएगा। ये मिसालें हैं। लेकिन मैं आज के अपने असल मौजू की तरफ आऊँगा। ये उनकी पार्टी है खान साहब की, वो उनकी मर्ज़ी है, जिस तरह उसको मर्ज़ी चलाएं, लेकिन कुछ असूल, कुछ ज़ाब्ते ज़रूर होने चाहिए। इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यकीनी तौर पर कमज़ोर होगी। इस तरह के फ़ैसले से जो पार्टी में पहले से बैठे हुए लोग हैं, आप उनको सदर बनाते, उनको कोई ऐसा ओहदा दे देते, लेकिन इस तरह के फ़ैसले यकीनन इनके नताइज दूरस होते हैं और फिर वो ज़्यादा नुकसानदेह होते हैं। बहरहाल मैं आज के मौजू की तरफ आता हूँ। नाज़रीन, मैं जैसे कि आपसे पिछले हफ्ते बात कर रहा था कि एक बड़ा इस्तीफ़ा आने वाला है। आज वो चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान, अच्छा ये इस्तीफ़ा एक्सपेक्टेड नहीं था, इस्तीफ़ा एक और मतवक्को है, वो अगले 2-3 दिन 4 दिन के अंदर अंदर आ सकता है, लेकिन आज चेयरमैन नैब ने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है। अच्छा, इसके पीछे क्या स्टोरी है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको अपनी जीत करार दे रही है, और लाजमी करार देना भी चाहिए, लेकिन इसकी अंदरूनी वजूहात कुछ और हैं। लेकिन इस वक्त ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तुरप का पता मिला है, वो इसको लाजमी तौर पर, क्योंकि वो खेल खेलने में माहिर हैं, तो उनको इससे खेलना भी चाहिए, क्योंकि ये हुकूमत के ख़िलाफ़ ये चीज़ गई है कि उन्होंने आफ्ताब सुल्तान साहब को बड़ी जिसे कहते हैं कि बड़े ही तरीके से लगाया था कि ये आफ्ताब सुल्तान साहब जो हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीडीएम की तमाम जमातों को मुकम्मल तौर पर बैकअप देंगे, लेकिन सब कुछ उसके बरकस हुआ। उन्होंने अपने टेन्योर में कुछ भी ऐसा नहीं किया जिससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को कोई गज़न पहुँचती या कुछ भी ऐसा वैसा होता। नाज़रीन, आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने बाकायदा तौर पर फैसला कर लिया है कि जस्टिस जो सुप्रीम कोर्ट के 2 जज हैं जो इस वक्त हाजिर सर्विस हैं, जस्टिस मज़हर अली अकबर नकवी साहब के ख़िलाफ़ तो बाकायदा पाकिस्तान बार कौंसल जो है वो अब रेफरेंस दायर करने जा रही है। अगले हफ्ते जो एक आगाज़ हो रहा अगले हफ्ते का मंडे से, तो वो उनके ख़िलाफ़ रेफरेंस दायर हो जाएगा। जबकि दूसरे जज जो हैं जस्टिस इजाज़ुल एहसन, उनके बारे, ये दोनों जजेस के बारे में ये उस वक्त तक फैसला हुआ है कि ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के या हुकूमत के किसी भी केस में इनको पैरवी नहीं करने दी जाएगी। इनको समाअत अगर करेंगे तो इनके ऊपर एतराज़ लगा दिया जाएगा, और इनके ख़िलाफ़ बाकायदा तौर पर कुछ जो है कानूनी तैयारियों को हतमी शक्ल दी जा रही है, और ये हुकूमत फ़ैसला कर चुकी है कि इन दोनों जजेस को हर सूरत में सुप्रीम कोर्ट से निकालना है। अच्छा, ये कामयाब होते हैं या नहीं होते ये एक अलग बहस है, लेकिन इस वक्त मुस्लिम लीग नून के पास कोई भी और चीज़ अवाम की नज़र में बेहतर बनने के लिए और कोई भी ऐसा कार्ड नहीं है वो खेल सकें, क्योंकि महंगाई और उसके अलावा मिस गवर्नेंस और पता नहीं किस किस तरह के मामलात में ये एक नाकाम तरीन हुकूमत। मैं आज ये अगर कहूँ कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के गोरबा चौफ साबित हुए हैं, तो इसमें कोई भी किसी भी किस्म का शक शुबे की कोई गुंजाइश भी नहीं है। मियाँ शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को उस गहरी खाई में धक्का दिया है जहां से निकलते हुए भी मुस्लिम लीग नून को बहुत वक्त लगेगा। आप किसी भी चीज़
को उठाकर देख लें, कोई एक्ट उठाकर देख लें, जब से ये हुकूमत बनी है, मियाँ शहबाज शरीफ की मसलिहत पसंदी, कमज़ोरी, बुज़दिली और उनके इस तरह के अहमकाना फ़ैसलों ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो रहा सहा वोट था वो भी ख़त्म कर दिया है। अच्छा, एतराज़ उठाया जाता है जी कि इमरान खान साहब जो है वो जब पेशी पर आते हैं तो उनके साथ इतने ज़्यादा लोग और इतना ज़्यादा लाव लश्कर होता है। ओ भाई, आप पेशियों पर जाते हैं तो आपके साथ क्यों नहीं होते लोग? आप क्यों नहीं कॉल देते? अगर इमरान खान के साथ इतने ज़्यादा लोग आ सकते हैं और उनके हक़ में नारेबाजी कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं बुला सकते? आप 4, 6, 10 बंदों के साथ आते हैं, आपके साथ 100 बंदा भी नहीं निकलता, तो इसमें कसूर किसी मेरे ख्याल में पाकिस्तानी का नहीं है। आपकी अपनी रेपुटेशन जो है वो इस काबिल नहीं है कि आपके साथ फिर लोग इस हद तक चलें। और 100-200 लोग जो अगर आपके साथ निकलते हैं उनको भी आप सही तरीके से ट्रीट नहीं करते। आपका अभी तक गर्दन का सरिया, आप देखिए वफाक में जो लोग बैठे हुए हैं उनका गर्दन का सरिया इस वक्त ये आलम है कि वो अपने आप को मेरे ख्याल में बादशाह सलामत वो भी समझने लग पड़े हैं। हालांकि उनके पास आधी हुकूमत भी नहीं है, उसके बावजूद जो मुस्लिम लीग नून के लोग हैं उनकी जो सोच है या उनका जो स्टाइल है वो वही है जैसे आज से अगर आप मियां नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में जाएं तो उस वक्त एक किस्म का जो आखिरी दिन थे, एक पूरा एक तकब्बर में डूबी हुकूमत थी, तो आज भी वही हालात हैं। तो मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं पे, उनके जो हुकूमती नुमाइंदगान हैं उनके ऊपर तो किसी किस्म का अफसोस नहीं है, लेकिन मियाँ शहबाज शरीफ ने यकीनी तौर पर मुस्लिम लीग नून को इतना बड़ा नुकसान दिया है जिसकी शायद मुस्तकबिल करीब में तो कोई भी उसकी मेरे ख्याल में उसका हीलब मुमकिन नहीं है। आप जब मियाँ नवाज शरीफ और मरियम नवाज की वापसी हो रही थी और इतनी बड़ी तादाद में लोग सड़कों पर थे, तो उसी दिन ही लोगों को सिर्फ सड़कों पर घुमाया गया, एयरपोर्ट तक नहीं पहुंचने दिया, और उसका मरकज़ी किरदार मियाँ शहबाज शरीफ थे। उसके बाद मियाँ शहबाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म बनने की इतनी शदीद तरीन ख्वाहिश थी, वो चाहते थे कि किसी तरह से भी मैं वज़ीर-ए-आज़म बनूँ, और उनका वो ख्वाब पूरा हुआ। लेकिन उस ख्वाब ने क्या किया कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से उसका वोटर तक छीन लिया। अब यही वजह है कि इलेक्शन में जाते हुए इनको मौत आ रही है। इनको ऐसे लग रहा है जैसे ये पता नहीं कितना बड़ा पहाड़ है। नाज़रीन, इलेक्शन करवाने पड़ेंगे, और ये मैं आज आपको बता दूं, मैं बड़े अरसे से कहता आ रहा हूँ कि इलेक्शंस जो हैं वो होने हैं। इलेक्शंस क्योंकि ताकतवर लोग जो हैं वो कभी भी किसी भी कमज़ोर के साथ नहीं रहते, और इस तरह के बुज़दिलाना फ़ैसले करने वाले के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। अगर ये इलेक्शन ना करवाए गए तो ऐसा भी हो सकता है कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब की जो ज़मानत कैंसिल करवा दी जाए तो उन्हें बतौर वज़ीर-ए-आज़म गिरफ्तारी भी देनी पड़ जाए। तो इस तरह के मामलात भी हो सकते हैं। इसलिए बहुत जल्द आप बहुत सारी तब्दीलियाँ देखेंगे। हुकूमत को चाहिए था कि फौरी तौर पर ये आइनी और कानूनी एक नुक्ता था कि जिसको 90 रोज़ में हर सूरत में इलेक्शन करवाते, चाहे उसके रिजल्ट जो भी होते, चाहे इमरान खान जीते, चाहे कोई और जीता, आप जीते। मैं अभी भी इस बात पर अब भी कायम हूँ कि मुस्लिम लीग नून बेहतर स्ट्रेटजी के साथ जीत सकती है। लेकिन अफसोस की बात है कि बुज़दिलाना और अहमकाना फ़ैसलों की वजह से आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का वोटर जो है मुकम्मल तौर पर बददिल हो चुका है, और इसमें कोई शक नहीं रहा कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो मुस्लिम लीग नून के लिए गोरबाचौफ साबित हुए। कल तक के लिए सरदार अमीन जतोई को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।